वेलकम स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स डिस्कस किए थे तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि वो मुख्तलिफ गेट्स हम बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सॉल्व द गिवन लॉजिक सर्किट बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स। ठीक है, हमें यहाँ पे एक सर्किट गिवन है जिसमें मुख्तलिफ लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं। तो हमें कहा गया है कि हमने सर्किट सॉल्व करना है। दैट मीन्स कि जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सर्किट में देख सकते हैं हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, एक ए है, एक बी है और सी है। तो हमने इस सर्किट को सॉल्व करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास आउटपुट एक्स है इसके हम वैल्यूज देख सकें कि डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बी सी के लिए हमारे पास एक्स की क्या वैल्यू आती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से गेट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप ब्लू कलर में जो गेट देख रहे हैं ये हमारे पास है नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो और गेट है उसकी ये शक्ल होती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके आगे सर्कल बना दिया जाए तो हमारे पास और के बजाय नॉर गेट बन जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑरेंज कलर में गेट मौजूद है ये हमारे पास है नैंड गेट। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है नैंड गेट, क्योंकि एंड गेट के आगे सर्कल बना हुआ हो तो ये हमारे पास बन जाता है नैंड गेट। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर में एक लॉजिक गेट मौजूद है, ये हमारे पास है एंड गेट। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये है एंड गेट। और हमारे पास यहाँ पे एक पिंक कलर में भी गेट मौजूद है जो कि ट्रायंगुलर है और इसके आगे एक सर्कल मौजूद है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है नॉट गेट। ठीक है, नॉट गेट। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास नॉर गेट है यहाँ पे इनपुट हमारे पास है ए बी, तो इससे जो हमारे पास आउटपुट आएगा उसको हम डिनोट कर देते हैं डी से। ठीक है, यहाँ पे हम डी से उसे डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सी है यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास दो गेट्स की तरफ जा रहा है। एक तो वो जा रहा है हमारे पास नैंड गेट की तरफ और दूसरा वो जा रहा है एंड गेट की तरफ। तो जो हमारे पास इस नॉट गेट का आउटपुट इस नैंड गेट की तरफ जा रहा है उसे हम डिनोट कर देते हैं ई से। ठीक है, और जो हमारे पास इस नॉट गेट का आउटपुट जा रहा है एंड गेट की तरफ उसे हम डिनोट कर देते हैं जी से। ठीक है, इसे हम जी से डिनोट कर देते हैं। और जो हमारे पास नैंड गेट का आउटपुट एंड गेट की तरफ जा रहा है उसे हम एफ से डिनोट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इस सर्किट के लिए ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ कॉलम्स हैं जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज मौजूद हैं आउटपुट्स की। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ए बी सी 3 इनपुट्स हैं। तो इनको लिखने का तरीका ये है कि इस तरह करते हैं कि हम सबसे पहले इनपुट जो ए है उसके यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। उसकी वैल्यूज हम इस तरह लिखेंगे कि पहले 4 दफ़ा 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 0 0 0, और फिर 4 दफ़ा 1 लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियरली हम लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे b मौजूद है उसकी वैल्यूज हम इस तरह लिखेंगे कि पहले 2 दफ़ा 0 0 0, फिर 2 दफ़ा 1, फिर दोबारा हम लिखेंगे 0 0 और फिर 2 दफ़ा 1। इस तरह से जो c की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 0 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। तो स्टूडेंट्स अब इस सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डी है, नॉर लॉजिक गेट से जो हमारे पास आउटपुट डी आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि सबसे पहले ए और बी जो इनपुट्स हैं उनके ऊपर अप्लाई होगा और गेट। ठीक है, और गेट का जो हमारे पास ऑपरेशन होता है वो अप्लाई होगा और फिर उसका हम इन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा नॉर गेट के लिए। तो यहाँ पे देखें हमारे पास a प्लस बी करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 को इन्वर्ट करें तो हमारे पास बनेगा 1। इसी तरह से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारे पास 0 0 है तो हमारे पास बन जाएगा 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 और 1 है और ऑपरेशन इनके ऊपर लगाएं तो हमारे पास 1 आएगा, तो 1 को इन्वर्ट करें तो हमारे पास फिर बन जाएगा 0। इसी तरह से 0 1 फिर से हमारे पास आया तो हमारे पास बन जाएगा 0। ठीक है, तो नीचे हम देखते हैं कि हमारे पास a की वैल्यू है 1, फिर b की वैल्यू है 0, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा और ऑपरेशन की वजह से 1, और फिर उसको इन्वर्ट करें तो हमारे पास बन जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आता जाएगा 1 0 है तो हमारे पास इन्वर्ट होके 0 दे देगा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 1 1, और जो ऑपरेशन है उसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास बनेगा 1, और 1 को इन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 0।
इसी तरह से हमारे पास यहाँ भी 1 1 देगा 1, और इसको इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है आउटपुट डी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ई है, ठीक है, जो कि नैन गेट के लिए इनपुट है, वो हमारे पास एक्चुअली आउटपुट आ रहा है नॉट गेट की तरफ से, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास सी की वैल्यूज है उन्हें हमने इन्वर्ट करना है। जब सी की वैल्यूज हम देखते हैं तो हमारे पास है 0, तो हमारे पास बन जाएगा 1, 1 को इन्वर्ट करेंगे 0 बनेगा, फिर 0 कन्वर्ट किया 1, 1 से आएगा 0, फिर 0 कन्वर्ट करेंगे 1, 1 कन्वर्ट करेंगे आएगा 0, 0 को इन्वर्ट करेंगे आएगा 1, और 1 को इन्वर्ट करेंगे आएगा 0। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा कि अब हमारे पास जो नैन गेट है उसको फॉलो करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट्स है नैन गेट के लिए वो हमारे पास है डी और ई, जिनकी वजह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है एफ। तो होगा क्या कि हमारे पास जो इनपुट डी और ई हैं उनके ऊपर पहले हम लगाएंगे एंड ऑपरेशन, और जब हम एंड ऑपरेशन लगा चुके होंगे तो उस आउटपुट को हम इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनपुट है 1 और 1, तो 1 का जब हम रिजल्ट देखें एंड ऑपरेशन के थ्रू तो हमारे पास आता है 1, और 1 को इन्वर्ट करें तो हमारे पास बन जाएगा 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास डी और ई 1 और 0 हैं, तो इनके ऊपर एंड ऑपरेशन लगाएं तो हमारे पास बन जाएगा 0, क्योंकि हमारे पास दोनों 1 होने चाहिए, कि अगर हम एंड ऑपरेशन लगा रहे हैं और 1 लाने के लिए हमारे पास दोनों 1 होने चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 1 0 है, तो हमारे पास आउटपुट बनेगा 0, और इसको इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास 0 1 भी देगा 1, 0 0 भी हमें देगा 1, ठीक है। 0 1 हमें उसी तरह से देगा 1, 0 0 जो है वो हमें आउटपुट देगा 0 की, इन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। 0 1 भी हमें आउटपुट देगा 1 की, और 0 0 भी हमें आउटपुट देगा 1 की। स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो एन गेट है, एन में उसके जो एक इनपुट है वो आ रहा है जी, जो कि आता है सी को इन्वर्ट करने के बाद। तो सी को यहाँ पे हम इन्वर्ट करते हैं नॉट गेट की वजह से, तो हमारे पास बन जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 0 सी की। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास फिर 1 बनाएगा 0, 0 बनाएगा 1, और 1 बनाएगा 0, 0 बनाएगा 1, 1 बनाएगा 0, और उसके बाद हम फिर 0 को इन्वर्ट करते हैं हमारे पास आएगा 1, और फिर 1 को इन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 0। तो स्टूडेंट्स अब एन पे हमारे पास एक ही गेट रह गया है जो कि है एंड गेट, और एंड गेट के हमारे पास इनपुट्स क्या हैं? हमारे पास इनपुट्स हैं एफ और जी, और एफ और जी की वैल्यूज जो हैं उन्हें हमने एंड गेट के थ्रू सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज क्या हैं 0 1, जो कि हमें आउटपुट देंगी 0 का, क्योंकि हमारे पास जो दोनों वैल्यूज हैं वो अगर 1 हो तो तब हमारे पास 1 आता है, वरना फिर दोनों वैल्यूज 0 हो या फिर कोई भी एक वैल्यू 0 हो तो हमारे पास आउटपुट में 0 ही आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास आएगा 1 0 0 देगा, अब फिर आया है 1 1, तो ये हमें देगा 1, ठीक है। फिर आया है 1 0, ये हमें देगा 0, 1 1 हमें देगा 1, 1 0 हमें देगा 0, और 1 1 हमें देगा 1, और फिर एंड पे 1 0 जो है हमें 0 का आउटपुट देगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट x है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे हमारे पास बल्ब मौजूद हो, ठीक है, x का जो हमारे पास आउटपुट है यहाँ पे बल्ब मौजूद हो, तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो ग्लो करेगा, कि उसके तरफ हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास 1 आ रहा है। वो कौन से हमारे पास 3 कंडीशंस हैं? जिनमें हमारे पास जो b इनपुट है वो 1 है, ठीक है, इसे मैं इंसर्कल कर देती हूँ। जो b है वो हमारे पास 1 है। इसी तरह से दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि जब हमारे पास a जो है वो 1 है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास है कि जब हमारे पास a b दोनों 1 1 है, जबकि इन तीनों कंडीशंस में हमारे पास जो c है वो 0 है। तो स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व किया है एक लॉजिक सर्किट को लॉजिक गेट्स को यूज करते हुए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।